नमस्कार। देखिए, यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को होनी है और उसमें अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग अब आज से जीएस के भी कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखेंगे जिससे प्रश्न आना तय है। तो अब हम आपको अगले 30 दिनों में डेली वीडियोस के माध्यम से सारे सब्जेक्ट के जीएस के कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं या फिर जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है और जिनसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री से है और उसमें जो विभिन्न संगठन आते हैं उसके बारे में अच्छे से जान लीजिए। ये या तो मिलान करने के लिए या तो इससे एक दो क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो हमारी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर सुनने को मिल रहा होगा तो इसको इग्नोर करिए, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पर ध्यान दीजिए। पहला संगठन है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी ये जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जानी जाती है और इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको आधुनिक भारत का पहला राजनीतिक संगठन या संघ माना जाता है। 1838 में कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना बिहार, बंगाल, उड़ीसा के जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। इन्होंने अपनी शिकायतों के निवारण के लिए संवैधानिक प्रतिरोध के तरीकों का इस्तेमाल किया। किसने? लैंड होल्डर्स सोसाइटी ने। ओके, दूसरा संगठन है बंग भाषा प्रकाशिका सभा। इसकी स्थापना 1836 में की गई थी, जो बंगाल का प्रथम राजनीतिक संगठन था। इसने बंगाली शिक्षा को प्रोत्साहित किया और संगठन में सरकार और प्रशासन की समीक्षा इसमें की जाती थी। ओके, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना 1843 में हुई थी। महत्वपूर्ण है, इसने सभी वर्गों के लोगों के उत्थान और अधिकारों की मांग रखी थी। इसके प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव थे। इसका उद्देश्य भारतीयों की वास्तविक अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करना और जनता की उन्नति और सामाजिक कल्याण और न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए शांतिमय और कानूनी साधनों का प्रयोग करना था। इस बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य था। अगला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा इसकी स्थापना लंदन में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश जनता के बीच भारत के हित से जुड़े प्रश्नों को उठाना था। देखिए, ये जो प्रमुख संगठन है इनकी जो स्थापना का समय है इसको भी कभी कभी आता है कि इसको आप घटते से बढ़ते या बढ़ते से घटते क्रम में लिखिए, यानी किस संगठन की स्थापना पहले हुई और किसकी सबसे बाद में हुई। तो उसके लिए आपको इसको जानना पड़ेगा कि कौन सा संगठन कब स्थापित हुआ था, किस वर्ष स्थापित हुआ था। ओके, अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे, जीपी जोशी और एस चिपलांकर द्वारा की गई थी। हालांकि इसका निर्माण 1867 में ही किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से ये 1870 में बना। यह सरकार व देश की आम जनता के बीच सेतु की तरह काम करने वाला संगठन था। यह संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत भी था। ओके, अगला है इंडियन लीग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देना और उनमें राजनीतिक चेतना का प्रसार करना था। इंडियन एसोसिएशन ये भारत की प्रथम राष्ट्रवादी संस्था थी। इसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। इसका लक्ष्य सभी वैध तरीकों के उपयोग से भारत के लोगों की राजनैतिक, बौद्धिक और भौतिक विकास करना था। यह सभा बाद में आप लोगों को पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसका विलय हो गया था, यानी ये और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों बाद में मर्ज हो गई थी आपस में। ओके, अगली सभा है मद्रास महाजन सभा। 1884 में बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इससे पूर्व कलकत्ता की ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की शाखा के रूप में मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन किया गया, किंतु यह ज़्यादा प्रभावी सिद्ध नहीं हो पाई थी, जिसके कारण इस सभा को स्थापित किया गया था। यानी इससे पहले जो मद्रास महाजन सभा था, इससे पहले मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन किया गया था, लेकिन वो बहुत सफल नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से इसका गठन किया गया। कब? 1884 में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन,
इसकी स्थापना 1884 में फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब ने की थी। इसका गठन लिंटन और इल्बर्ट बिल विवाद की प्रक्रियावादी नीतियों के कारण किया गया था। जो लॉर्ड लिटन आया था उस समय, उसी के वक्त जो वर्नाकुलर प्लस एक्ट आया था और इसके बाद इल्बर्ट बिल विवाद भी आया था, तो उसकी प्रतिक्रियावादी जो नीतियां थी उसी के कारण इस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना 1887 में एम.जी. रनाडे और रघुनाथ राव ने की थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामाजिक सुधार प्रकोष्ठ था। इसका पहला अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ, जिसके द्वारा लोगों को बाल विवाह को प्रतिबंधित करने की शपथ के लिए प्रेरित करने हेतु प्रसिद्ध प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। इसी के द्वारा किया गया था। ओके, अगली संस्था है यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन। 1888 में सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एक राजनीतिक संगठन था। मुस्लिम समुदाय और ब्रिटिश के बीच घनिष्ठ संबंध विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगला है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत सेवक समाज इसको हिंदी में कहा जाता है, कभी कभी हिंदी में पूछ लिया जाता है। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था। यह देश का पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन था जिसने स्वयं को वंचितों, ग्रामीण और आदिवासी लोगों तथा अन्य सामाजिक कारणों के लिए समर्पित किया था। ओके, अगला है अभिनव भारत समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। देखिए, मैं इसमें जितने भी चीज़ बता रहा हूँ, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ट्रेंडिंग बिंदु हैं, तो याद रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसकी स्थापना 1904 में, अभिनव भारत समिति की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर द्वारा की गई थी। ये एक गुप्त संगठन था। इसे प्रारंभ में मित्र मेला के रूप में नासिक में स्थापित किया गया था। सावरकर बंधुओं ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्याएं की, जिनके परिणाम स्वरूप इनको दोषी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया था। ये पहले मित्र मेला के रूप में स्थापित हुआ था, बाद में इसी का नाम अभिनव भारत समिति कर दिया गया। अगला है इंडियन होम रूल सोसाइटी। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इसकी स्थापना की थी। यह संगठन भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वशासन के लिए बनाया गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ब्रिटेन में भीकाजी कामा, दादा भाई नौरोजी और सरदार सिंह जी राणा जैसे प्रमुख राष्ट्रवादियों के सहयोग से इस संगठन को तैयार किया था। इसका उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना करना और ब्रिटेन में इसके लिए समर्थन हासिल करना था। इस संगठन के सदस्य केवल भारतीय ही हो सकते थे। किसके? इंडियन होम रूल सोसाइटी के। ओके, अगली जो सभा थी या संगठन था हिंदू महासभा। 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित ये एक हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर रूढ़िवादी हिंदुओं के हितों की वकालत करने वाले एक दबाव समूह के रूप में कार्य किया था। किसने? हिंदू महासभा ने। ये अक्सर पूछता है। अगला है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। 1918 में महात्मा गांधी ने अनुसुईया साराभाई और शंकरलाल बैंकर के साथ मिलकर अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। यह एसोसिएशन अभी भी भारत के सबसे पुराने श्रमिक संघों में से एक है। इसकी पहली बैठक साबरमती नदी के तट पर हुई थी। अनुसुईया साराभाई देश की पहली महिला ट्रेड यूनियन नेता थी, याद रखिएगा, जो कि इसकी संस्थापक भी थी। अगला है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। 1914 में लाला हरदयाल और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय द्वारा जर्मनी के बर्लिन में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयों को भारत में ब्रिटिश राज हटाने के लिए प्रेरित करना था। अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक साम्यवादी दल है। इसकी स्थापना 1925 को कानपुर नगर में M.N. राय ने की थी, मानवेंद्र नाथ राय ने की थी। इस दल के सचिव डी राजा हैं। यह भारत की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है। ओके, अगला है राष्ट्रीय महिला संघ। इसकी स्थापना 1928 में लतिका घोष ने सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से की थी। यह पहला औपचारिक संगठन था जिसने महिलाओं को राजनीतिक कार्य हेतु प्रेरित किया था। किसने? राष्ट्रीय महिला संघ ने। अगला है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेहरू रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी और सुभाष चंद्र बोस भी इस लीग से जुड़े थे। इसका लक्ष्य अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना और समाजवाद के लिए कार्य करना था।
देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जितने भी संगठन थे सबका एकमात्र उद्देश्य था अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता प्राप्त करना, अंग्रेज़ों के विरुद्ध कार्य करना। ठीक है, उसी में एक थी अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी। 1934 में इसका प्रथम अधिवेशन शंपूर्णानंद की अध्यक्षता में मुंबई में हुआ था। जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, M.R. मशानी और S.M. जोशी ये सब इसी से संबंधित थे। किससे? अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी से। अगला है भारतीय किसान सभा। इसका गठन 1936 में किया गया। इसकी पहली बैठक लखनऊ में हुई और इसके अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। इस सभा ने जमींदारों की समाप्ति, साहूकारों को लाइसेंस देना, खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम वेतन निर्धारित करना जैसी मांगें उठाई थी। किसने? भारतीय किसान सभा ने। ओके, तो ये कुछ प्रमुख सभाएं थीं और संगठन थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में इससे प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रेंडिंग टॉपिक्स के साथ। नमस्कार।